नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कुछ दिन पहले तक लगातार चढ़ रहे सोने के दामों ने लोगों को चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन सोमवार सुबह अचानक से ही तस्वीर बदल गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली और इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सोने के दाम अचानक से नीचे कैसे आ गए। सोमवार को इंटरनेशनल मार्केट में सोना करीब $30 प्रति आउंस टूटकर $4,685 प्रति आउंस के आसपास पहुंच गया। वहीं भारतीय बाजार में भी 24 कैरेट सोने का भाव गिरकर करीब $1,51,078 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। 23 कैरेट सोना $1,50,473 और 22 कैरेट सोना करीब $1,38,387 प्रति 10 ग्राम पर देखा गया है। दरअसल बाजार में गिरावट के पीछे दो बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहली वजह अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी और इसके पिछले 2.5 महीने में मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण बने हुए थे। हाल ही में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की कोशिश हुई थी, लेकिन वो फिर से विफल हो गई, फेल हो गई। इसके बाद ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ गई। हालांकि आमतौर पर जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ने पर सोने की कीमतें ऊपर जाती हैं, क्योंकि निवेशक इसे सुरक्षित निवेश मानते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी है, जिससे कि सोने में गिरावट आ गई है। दूसरी बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को माना जा रहा है। रविवार को हैदराबाद में एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि बहुत जरूरी ना हो तो अगले 1 साल तक सोना खरीदने से बचें। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी मात्रा में सोना विदेशों से खरीदता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर लोग कम सोना खरीदेंगे तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और रुपया भी मजबूत बनेगा। उन्होंने लोगों से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने और देश हित में आर्थिक जिम्मेदारी निभाने की भी अपील की। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक समूह मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं, उनमें हमें दूरी बनानी होगी और जो लोग ऐसी साजिशों में जुटे हैं, उन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। मैं देश की अदालतों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी स्थिति आने पर
देश हित में हमें कोई ना कोई रास्ता निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं। और यह हमें करना ही होगा। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। साथियों, भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है। चाहे जूते हो, पर्स हो, बैग हो, हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके पास विदेशी चीजें खरीदी हुई है, विदेशी ब्रांड की है, उनको जाकर के फेंक दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए। और वाकई हमें कई बार अंदाजा तक नहीं होता कि रोजमर्रा की कितनी सारी चीजें विदेशी है जो हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं। और साथियों, जब मैं बात स्वदेशी की करता हूं तो लोगों को लगता है कि दिवाली के दिए खरीदो मतलब स्वदेशी हो गया। ये तो भ्रम फैलाने वाली बातें हैं। इससे सफलता नहीं मिलती है। हमें घर के उपयोग में आने वाले सामान की लिस्ट बनानी है। देखना चाहिए कितनी विदेशी चीजें घुस गई है।
पता ही नहीं है। कैंची हो, कंघी हो, छोटी छोटी चीजें, टूथपिन, टूथब्रश, कितना सारा सामान विदेश से हमारे घर में घुस गया है। फिर इस लिस्ट से हमें हो सके उतना जल्दी स्वदेशी में बदलना चाहिए। साथियों, ये बातें सिर्फ एक सरकार, एक दल, एक व्यक्ति की नहीं है। ये बीजेपी का भी मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। और इसके लिए हर नागरिक, हर राजनीतिक दल, हर सरकार, हर समाज, हर संगठन को संकल्पबद्ध होगा। मैं मीडिया के साथियों से भी देश हित में आगे आने के लिए आग्रह करूंगा। आइए देशभक्ति का भाव जगाएं और देश को जो वैश्विक संकट चल रहे हैं, देश उस संकटों का लाभ ले, परिस्थिति पे सवार हो जाए। ऐसा वातावरण बनाने के लिए हमें योगदान देना होगा और तभी जाकर के देश सफल होगा। ऐसे संकल्प जब हर नागरिक पूरी ईमानदारी से सिद्ध करेगा तो भारत हर संकट में जरूर विजयी होगा। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि देश का हर नागरिक इसी संकल्प के साथ काम करेगा। साथियों, इतनी विशाल संख्या में आपका आना ये हवा का रुख दिखा रहा है, ये तेलंगाना का मिजाज दिखा रहा है। मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।